वो एक वाकया होता है कि एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से सवाल कर लिया कि ऐ उस्ताद जी, ये जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह पाक की अता है, इस अता के अंदर तफावत क्यों है? यानी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ लोगों को अमीर बना दिया और इतना अमीर बना दिया कि वो दिन रात 24 घंटे अपने मोहल्लों में ही गुजारते हैं और हजारों किस्म के मुलाजिमीन उनकी तीमारदारी के लिए और उनकी देखभाल के लिए मौजूद होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दाना दाने को तरसते हैं और गरीब से गरीब तर, हत्ता कि ना सोने के लिए सहूलत, न खाने पीने की सहूलत। तो ये जो इतना बड़ा तफावत है अल्लाह पाक की मखलूक में, ये क्यों है? हालांकि अमीर भी तो अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं, गरीब भी तो अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं। तो उस्ताद ने उस शागिर्द की मंशा को समझकर जवाब देने की कोशिश की। और हमेशा याद रखें, ये जो उस्ताद होते हैं ना, ये जो उस्ताद का मुअल्लिम का जो शोबा है, ये शोबा बड़ा ही करीमाना शोबा है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को इस दुनिया के अंदर नहीं भेजना। तो ये जो उस्ताद हैं, ये अंबिया के बाद इस दीन को आगे क़यामत तक पहुंचाने वाले हैं। तो इनके अंदर एक जुस्तजू और एक मलका अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि शागिर्दों को जवाब उनकी मंशा के मुताबिक देते हैं। और हमेशा असातिज़ा में बेहतरीन जो उस्ताद होते हैं, उसके अंदर ये खासियत होती है, वो शागिर्द की मंशा को भांप कर उसको अमली जवाब देता है। इस तरह जवाब देता है कि उसका अक्ल तक और उसके दिमाग तक वो जवाब समा जाता है। तो उस्ताद ने शागिर्द की मंशा को समझकर जवाब दिया। उस्ताद ने क्या कहा, कुछ पैसे लिए और शागिर्दों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि ऐसा है कि मेरे पास आओ और आज मैं आपको पैसे तकसीम करता हूं। तो कुछ शागिर्द ऐसे थे जिनको उस्ताद ने 100 रुपए दे दिए, कुछ शागिर्द ऐसे थे जिनको उस्ताद ने 50 रुपए दे दिए, और कुछ शागिर्द ऐसे थे जिनको 10 20 दे दिए। और वो जो सवाल करने वाला शागिर्द था ना, उसको उस्ताद ने सिर्फ 1 रुपया दिया। अब वो लगा शिकायत करने कि हाँ, बाकी इतने अच्छे हो गए, वो न पढ़ते हैं न कोई काम करके आते हैं, उनको 100 रुपए मिल गए। और ये हमेशा ही सबक याद करता है और हर काम अपने वक्त पर करता है, और इसको 1 रुपया दिया, ये क्यों? तो उस्ताद ने कहा नहीं, आज नहीं बताऊंगा, आप जाओ इन पैसों को खर्च करो, खाओ पियो, लेकिन कल जब आओगे ना, तो कल मैं आपको जवाब दूंगा, तुम्हारे 2 सवालों के जवाब दूंगा। यानी कौन से 2 सवाल? एक तो जो उसने शागिर्द ने अपने उस्ताद से अल्लाह पाक की इस मखलूक की तफावत के बारे में सवाल किया था, और दूसरा 1 रुपए का सवाल। तो ये दोनों सवालों के जवाब जो है कल तुझे दूंगा, उस्ताद ने कह दिया। चले गए। अब मौजी हो गई, हर शागिर्द की अपने अपने पैसे उसने इस्तेमाल किए, कुछ ने क्या लिया, कुछ ने क्या लिया। जब सुबह आए तो उस्ताद ने सबको बुलाकर खड़ा किया और उस्ताद ने पूछना शुरू कर दिया कि आप मुझे वो जो पैसे मैंने आपको दिए उनका हिसाब दो, लेकिन हिसाब यहां नहीं देना। उस्ताद ने कहा चलो, ये हमारे पास इस मदरसे के पास ही एक तबाखी नान भाई है, उसका तनूर है, उस तनूर के करीब खड़े होकर मैं तुमसे ये हिसाब लूंगा इन पैसों का जो कल मैंने आपको दिए हैं। कुदरती गर्मियों का मौसम था और तपिश बहुत ज्यादा थी। अब उस तनूर के पास, तनूर भी जो जल रहा था और आग के शोले निकल रहे थे, उस तंदूर के करीब जाकर उस्ताद ने हिसाब लेना शुरू कर दिया। हाँ, इस तरीके से कि इस तंदूर के ऊपर खड़े हो जाओ जहां शोले आग के भड़क रहे हैं। अब यहां पर खड़े हो जाओ और जूते पांव में भी नहीं पहनने, नंगे पांव यहां तंदूर के ऊपर खड़े होकर अब अपने अपने पैसों के हिसाब दो। अब जिसको दिए ना उस्ताद ने 100 रुपए, अब उसको कहा कि जब तक तेरे पैसों का हिसाब नहीं होगा तब तक तू इस तंदूर से नीचे नहीं आएगा। अब खड़ा कर दिया, वो बोलने लग गया, आज उस्ताद जी आपने 100 रुपए दिए थे, 10 रुपए का मैंने गुड़ लिया, 10 रुपए के मैंने चीनी ली, 10 रुपए के मैं फला चीज ली, 10 रुपए की फला चीज ली। वो हिसाब देते देते अब पाँव पे रखता, पाँव भी जल रहे हैं और तपिश भी हो रही है, पसीना पसीन हो रहा है और शराबूर पसीने से, लेकिन वो हिसाब दे नहीं सका, हत्ता के घबरा कर गिर गया और नीचे उतर आया। दूसरे को खड़ा किया, उसकी भी यही हालत, तीसरे को खड़ा किया, उसकी भी यही हालत, हत्ता के 10-20 रुपए थे, उनको भी हिसाब देने में थोड़ी बहुत परेशानी हुई।
लेकिन अब आया उस शागिर्द का नंबर जिसको उस्ताद ने 1 रुपया दिया था। उस्ताद ने कहा चल तू भी तंदूर के ऊपर खड़ा और 1 रुपए का हिसाब दे। इसने कहा वाह जी वाह, ये तो मौज हो गई, ये तो आसान काम है। फौरन चढ़ा तंदूर के ऊपर और इसने कहा उस्ताद जी मेरे पास 1 रुपया था, मैंने एक टॉफी ली और नीचे उतर आया। कोई सख्ती नहीं हुई। अब जब उसको ना कोई सख्ती हुई और ना उसको कोई परेशानी हुई तो वो खुश हो गया। अब उस्ताद ने कहा अब आ जाओ मदरसे में क्लास में बिठाकर। उस्ताद ने कहा समझ आ गई, दोनों सवालों की आपको समझ आ गई? शागिर्द कहे नहीं जी बताएं। उस्ताद ने कहा अल्लाह पाक की मखलूक के अंदर ये तफावत है, ये अल्लाह पाक का एहसान है। वो करीम रब है, वो किसी को ज्यादा देता है किसी को कम देता है इस कायनात को चलाने के लिए, ताकि निजाम कायनात का एक दूसरे के साथ ताउन के साथ चलता रहे। लेकिन फिर उस रब ने ना बड़े बेहतरीन तरीके से असूल रखे हुए हैं कि जिसको जितना ज्यादा देता है याद रखो उसका हिसाब किताब भी आखिरत में इतना मुश्किल होगा। तो जिसको कम मिला है वो दुनिया के अंदर थोड़ा परेशान होगा। इसी तरीके से जिस तरह वो 1 रुपया लेने वाला तालिब इल्म परेशान था उस वक्त तक जब वो दूसरों के 100 रुपए को देख रहा था, जब उसने अंजाम देखा तो वो अपने 1 रुपये पर शुक्र अल्लाह का अदा करता है और एहसानमंद होता है कि अल्लाह पाक ने, यानी मेरे उस्ताद ने, वो तो उस्ताद का एहसानमंद था। तो इसी तरीके मखलूक में भी यही बात है कि जिसको अल्लाह पाक ने कम दिया उसके ऊपर बोझ भी कम है, उसका हिसाब भी कम होगा, वो आखिरत में बड़े सहूलत के साथ अपना हिसाब किताब देकर जन्नत में चला जाएगा। तो यूं उस्ताद ने अल्लाह पाक इस निजाम को समझा दिया बेहतरीन तरीके से। चलिए।